नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक जानकारी जो मानसी पूजा के बारे में है। मानसी पूजा क्या होती है, क्यों की जाती है और इसका महत्व क्या है। भौतिक पूजा को कई गुना फलदायी बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है, क्योंकि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। इस पूजा में आराधक अपने आराध्य को उसकी मर्जी के अनुसार दिव्य चीज़ें अर्पित करता है, जिनका ना कोई मोल है और ना बराबरी। वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए वह मन के द्वारा तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है। उसका चित्त भगवान में समरस हो जाता है। उस वक्त उसके एहसास को कोई बयान नहीं कर सकता। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। मानसी पूजा में मन की धारा खंडित न हो, इस बात का खास ध्यान रखें। जब इतनी गहराई तक साधक पहुंच जाता है तो उसके आनंद का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये पूजा साधकों को अलौकिक आनंद प्रदान करती है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में। एक धनवान कंजूस व्यक्ति गोसाई जी के पास गया। उसने गोसाई जी से कहा, महाराज, बाल कृष्ण की कोई ऐसी सेवा बतलाई इसमें एक पैसे का खर्च ना हो। गोसाई जी ने कहा, तुम अपने उद्देश्य इष्ट देव बाल कृष्ण की मानसी सेवा करो, इसमें तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, माला अर्पण कर भोग लगाना, सेवा मन से ही करनी है, अतः कंजूसी से नहीं, दिल कर पूरे वैभव के साथ करना। गोसाई के बताए अनुसार कंजूस व्यक्ति हर रोज सुबह 4 बजे उठकर मानसी सेवा करने लगा। इस तरह 12 वर्ष हो गए। अब उसे सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। अब तो सभी वस्तुएं उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने। बालकृष्ण हंसते हुए मुझे देखते हैं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर भोग आरोग लगाते हैं, ऐसा अनुभव भी उसे होने लगा। एक बार ठाकुर जी की सेवा करते समय वह मन से ही दूध लेकर आया, गर्म किया और दूध में शक्कर डाली। शक्कर ज़्यादा पड़ गई। उस व्यक्ति की कंजूस प्रकृति थी। सेवा में तन्मयता तो हुई, ऐसा सोच में पड़ी अधिक शक्कर निकाल लूं, दूसरे दिन काम में आ जाएगी। वह शक्कर निकालने को तत्पर हुआ। वहाँ न दूध है, न शक्कर, न ही कटोरा। पर मानसी सेवा में तन्मय होने के कारण उसे सब कुछ का आभास हो रहा था। भगवान को मन हुआ। उन्होंने देखा यह व्यक्ति मानसी सेवा कर रहा है, एक पैसे का भी खर्च नहीं कर रहा है, अधिक शक्कर पड़ी है तो उसे डालने जा रहा है। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आए और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, शक्कर ज़्यादा पड़ गई है तो तुम्हारा क्या जाता है? तूने कहाँ पैसों खर्च किए हैं और जो इतनी माथापच्ची करता है? तू तो मानसी सेवा कर रहा है, एक पैसे का भी खर्च नहीं है। श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ और उसकी गति ही बदल गई। वह सच्चा वैष्णव बन गया। कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित करने पर फल अवश्य प्रदान करता है, अतः मनुष्य को नियम बनाकर उसका नियमित पालन करना चाहिए। यह थी मानसी पूजा की महत्वता। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें सहयोग। धन्यवाद।